हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा की 3 कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, टाटा की 35 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं और 30 से भी ज़्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ऐसे ही अगर हम टाटा की अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज फिगर आउट करें और उनमें आने वाले समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, खासकर ऐसी कंपनियों में जिन कंपनियों के प्रोडक्ट सेगमेंट में ग्रोथ के स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो हम आने वाले समय में अच्छी खासी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं टाटा ग्रुप की 3 स्टॉक्स को फोकस करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ये आने वाले समय में हमारे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये तीनों जो कंपनियां हैं वो डिफरेंट सेक्टर से हैं, तो ऐसे में ये हमारे पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आज की पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या करती है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है और आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ स्कोप है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान दें तो टाटा कमर्शियल व्हीकल्स, टाटा पैसेंजर व्हीकल्स, जैगवार लैंड रोवर और इसके साथ टाटा मोटर्स फाइनेंस का एक बॉडी है जो कि टाटा मोटर्स ग्रुप के अंडर में काम करता है। अब इनका जो मेजर बिजनेस आता है वो जैगवार लैंड रोवर के बिजनेस से आता है और साथ में पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स की सेल से ये बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्रीज में क्या ग्रोथ स्कोप है। तो जो टाटा मोटर्स का वेंचर्स है चाइना में, वहाँ पे ज्वाइंट वेंचर्स में कंपनी प्रॉफिटेबल है और जैगवार लैंड रोवर से एक ही क्वार्टर में 36,000 करोड़ का लॉस इनका देखने को मिला था, जिसके बाद स्टॉक प्राइसेस में भारी गिरावट आई थी। अब यहाँ पर हमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है इंडिया और चाइना में भी। तो मेजरली इनके बिजनेस आते हैं जैगवार लैंड रोवर, कॉमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से अब रेवेन्यू जनरेट करने लगे हैं और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट ही एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आने वाले समय में मैसिव ग्रोथ का स्कोप है। तो ऐसे में कह सकते हैं कोई भी कंपनी अगर किसी ऐसे सेक्टर से रिलेट करती है जिसमें कि आने वाले समय में ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे में वैसी कंपनियों में हमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि फंडामेंटल समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 3,32,207 करोड़ रुपए का है, पीई रेशियो 39.22 का और पीबी 12.02 का है, बुक वैल्यू 83.12 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.2% का है और वहीं आरओई 12.90% का और आरओसी 7.81% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 46.36% की है और प्रॉफिट ग्रोथ 256.86% की है। तो फंडामेंटल बहुत सॉलिड तो नहीं, पर यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से एक अंडर वैल्यूड दाम पर देखने को मिल रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है एक अच्छी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस करें तो प्रमोटर्स के पास में 46.36% का स्टेक है, 19.2% का स्टेक एफआईआई और 16.14% का स्टेक डीआईआई के पास में मौजूद है। बाकी 18.3% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो आने वाले समय के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है टाटा मोटर्स। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर एक पावर से रिलेटेड कंपनी है और ऐसे में सोलर रूफटॉप की बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो सोलर पर बहुत ज्यादा फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का। आने वाले समय में हम सोलर में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो टाटा पावर लिमिटेड है वो ऑलरेडी सोलर रूफ के लिए काम कर रही है और उनके पास सोलर रूफटॉप के लिए कई सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो टाटा पावर है, अगर हम कंपेयर करें इनके पेयर से, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक 7,412 करोड़ रुपए के आसपास टाटा पावर के पास है। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि टाटा पावर को कंपनी ट्रस्ट करती है आने वाले समय के लिए और उन्होंने ऑर्डर उनको दे रखे हैं। आने वाले समय में अगर पावर सेक्टर में ग्रोथ होती है तो यहाँ पे टाटा पावर में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में टाटा पावर वेंचर्स कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। यहाँ पे वेंचर्स है इनका जहाँ पे ये इंस्टॉल कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जेस स्टेशन भी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर पावर सेक्टर में ग्रोथ होती है
अगर इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में ग्रोथ होती है तो हमें टाटा पावर में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल फोकस करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,39,604 करोड़ रुपए का है। कंपनी का पीई रेशियो 91.51 का, पीबी 9.58 का है। बुक वैल्यू 45.60 रुपीज की और फेस वैल्यू 1 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.46% का है। और डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 21,865 करोड़ रुपए का डेट है। स्टॉक का आरओई 26.59% का और आरओसी 17.81% का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 59.86% की और प्रॉफिट ग्रोथ 0.53% की है। तो फंडामेंटल कंपनी के काफी बढ़िया है। आने वाले समय में अच्छा खासा स्कोप है ग्रोथ का। तो ऐसे में हम ऐसे स्टॉक को फोकस में लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस करें तो 46.86% का स्टेक प्रमोटर्स के पास में है, 15.79% DII के पास और 9.44% का स्टेक FII के पास में है। बाकी का 27.9% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। तो इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की अगली कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि स्टील सेक्टर में क्या डिमांड होने वाली है। तो यहाँ पे स्टील सेक्टर में अभी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में स्टील से रिलेटेड कंपनियां आने वाले समय के लिए अच्छा ऑप्शंस हो सकती है, खास तौर पर तब जब सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टाटा स्टील ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर करती है। साथ में वायर्स में यहाँ पे कार्बन स्प्रिंग वायर मैन्युफैक्चरर है। इसके साथ टिन प्लेट के साथ डक लाइन आयरन पाइप भी मैन्युफैक्चरर करती है। तो इन सभी की डिमांड आप सभी को देखने को मिल रही है और आने वाले समय में ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,06,975 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 46.89 का, पीबी 1.58 का है। बुक वैल्यू 104.69 रुपीज और फेस वैल्यू 1 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.17% का है। वहीं आरओई की बात करें तो स्टॉक का आरओई 11.98% और आरओसीई 15.08% का है। हालांकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव रहा है। तो आने वाले समय में स्टील सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, पर यहाँ पे अभी के लिए स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स के हिसाब से रिसेंट लॉस भी जनरेट किया है। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो हमें ये देखना होगा कि अगले क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस रहती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 33.19% का स्टेक प्रमोटर्स के पास में है, 23.67% DII और 19.61% स्टेक FII के पास में मौजूद है। बाकी का 22.86% का स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो FII और DII के पास में काफी ज्यादा स्टेक है कंपनी का। तो इससे पता लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो इन तीनों स्टॉक्स में टाटा स्टील के फंडामेंटल्स को छोड़कर बाकी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हैं और आने वाले समय के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हो तो पहले कंपनी के बारे में खुद से एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।